अब नाज़रीन, कुछ लोग इस वक्त दावे कर रहे हैं और ये दावे इस्लामाबाद से आ रहे हैं। मैं अगर आपको क्लियर करके बता दूं कि दावे हैं क्या। दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सोच में कुछ तब्दीली आई है इस जंग के बाद, क्योंकि 3 साल के बाद पहली मरतबा उन्हें लगा कि अवाम उनके साथ खड़ी है और उन्हें पहली मरतबा लगा कि अवाम ने उनका साथ दिया है। तो वो जो एक उनके अंदर था खलिश थी कि लोग हमें बहुत मारते हैं, लोग हमें बहुत जलील करते हैं। हालांकि जब आप ऐसे लोगों का साथ देंगे जो मुस्तरद शुदा चेहरे हैं, जब आप मैंडेट ही चोरी करवा देंगे तो लोग क्यों खुश होंगे, लोग नाराज ही होंगे। तो अब एक सोच में तब्दीली आई है और वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो जुल्म सितम है उसे रोकने के ऊपर गौर हो रहा है। अब ये खबरें अलग अलग जगह से चल रही हैं, मैं इनकी तस्दीक नहीं कर सकता। हालांकि मुझे डायरेक्टली 2-3 लोगों ने फोन करके कहा कि इमरान साहब, हम यकीन दिलाते हैं कि ये सिलसिले अब रुक जाएंगे, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जो जुल्म और बर्बरियत हुई है ये अब नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद मुझे यकीन नहीं है। जब मैं ये होता हुआ देखूंगा ना, जब मुझे नजर आएगा कि जुल्म रुक गया है, तब मैं कहूंगा रुक गया। जब मुझे नजर आएगा कि जबर रुक गया, फस्तागियत रुक गई, तो रुक गई। मैं खुद से क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बार बार धोखा खाया और इस पाकिस्तान ने भी बार बार धोखा खाया। बार बार ये दावे किए गए कि पॉलिसी बदल गई और पॉलिसी नहीं बदली। और मुझे तो एक रात पहले कोई और कहानी सुनाई, अगले दिन मैं गिरफ्तार हो गया। मेरे साथ तो ये भी होता रहा कि जनाब पॉलिसी बदल गई है, अब कोई जुल्म और बर्बरियत नहीं होगी, सुबह मुझे उठा के ले गए पुलिस वाले। तो ये इसलिए मैं भरोसा नहीं कर सकता, मैं इंतजार करूंगा जब चीजें तब्दील होंगी तो खुद ही नजर आ जाएंगी। फिलहाल इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात हुई है। आज के दिन में फिर अली अमीन गंडापुर ने और कुछ और लोगों ने मिलने के लिए जाना है। फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हैं, कुछ लोग और भी हैं। तो इनकी तरह मुलाकात हो जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब चीजें नॉर्मलाइज हों, अदालतों से इंसाफ मिलना शुरू हो, तो फिर मैं ये समझूंगा कि अब चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, वरना फिर मैं नहीं समझता। अच्छा, जैसे ही ये खबर आ रही है या रिपोर्ट हो रही है, मुस्लिम लीग नून की बेचैनी और परेशानी बढ़ती जा रही है। अब इस सूरत हाल में वो 2 चीजें बहुत तेजी से कर रहे हैं। नंबर 1, उन्होंने बूट पॉलिश की रफ्तार में इजाफा कर दिया, धड़ाधड़ तेज बूट पॉलिश, ताकि जो है वो फौज की गोद उनको ज्यादा देर तक मुयसर रहे। नंबर 2, पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान लड़ाई भड़काने की कोशिशें कर रहे हैं। अब 9 मई को उठाएंगे, ये उठा, वो उठा, ये कर, कुछ ऐसे बयानात दे, कुछ ऐसी चीजें कर जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग फौज के बारे में या इदारों के बारे में कुछ कहें तो उसको प्रमोट किया जाए, उसकी पब्लिसिटी की जाए। तो यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी थोड़ा मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि पीएमएलएन कभी नहीं चाहेगी कि फौज के साथ उनके ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों और फौज अपनी आईनी हुदूद में वापस जाए। देखिए, अगर फौज अपनी आईनी हुदूद में वापस जाएगी तो पीएमएलएन की मंजी ठुक जाएगी। वजह यह है कि इनको अब वो फौज सूट ही नहीं करती जो आईनी हुदूद में हो। फौज अगर आईनी हुदूद में गई तो इनको इलेक्शन कौन जितवाएगा? इनका तो बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा है, पब्लिक इनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। इन्होंने किसान का वो हाल कर दिया कि आप सोच नहीं सकते। किसान का कम से कम खर्चा 3200 रुपया फी मन हुआ है और उसको 2200 रुपया फी मन ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है। 1000 रुपया कम से कम नुकसान है फी मन के ऊपर। अब आप अंदाजा करें कि किसान बेचारा कहां खड़ा है। हर शोबे में इन्होंने तबाही फेर दी है। लोग तो इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। तो अब ये चाहते हैं कि जितनी देर लड़ाई चल जाए एस्टेब्लिशमेंट की, फौज की, पीटीआई के साथ, उतना इनका फायदा है।